ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से शांत गांव शिवपुर की है। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास ना कोई बड़ा घर था, ना जमीन जायदाद, ना ही ज्यादा पैसे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जहां बारिश के दिनों में पानी टपकता था और गर्मियों में तपती धूप अंदर तक आ जाती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद रामू के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अटूट आस्था। रामू बचपन से ही माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसने अपनी माँ से सीखा था कि अगर दिल सच्चा हो तो माँ दुर्गा हर मुश्किल में साथ देती हैं। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी दी हुई सीख रामू के दिल में हमेशा जीवित थी। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता, पास की नदी में स्नान करता और फिर अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर माँ दुर्गा की पूजा करता। उस मंदिर में कोई महंगी मूर्ति नहीं थी, बस एक साधारण सी तस्वीर थी, कुछ फूल और एक छोटा सा दिया। लेकिन रामू के लिए वही उसका सबसे बड़ा मंदिर था। वह घंटों तक भजन गाता, आंखें बंद करके माँ को याद करता और अपनी हर परेशानी उन्हें सौंप देता। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते, रामू, तेरी पूजा से क्या मिलेगा? माँ दुर्गा खुद आकर तुझे अमीर बना देंगी क्या? मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए। दिन भर वो खेतों में मजदूरी कर, कभी किसी के घर में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं होता। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन नवरात्रि का पावन त्योहार आ गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजा और हर तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई देने लगी। रामू के लिए ये समय सबसे खास होता था, क्योंकि वो इन 9 दिनों में अपनी भक्ति को और भी गहरा बना देता था। इस बार उसने निश्चय किया कि वो पूरे 9 दिन का व्रत रखेगा और पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करेगा। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरे 9 दिन के लिए फल और खाना जमा कर सके। उसने जो थोड़ा बहुत आटा और कुछ फल उसके पास थे, उन्हें संभाल कर रख लिया और मन ही मन माँ से कहा, माँ, मैं आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा से करूंगा, बाकी आप संभाल लेना। नवरात्रि शुरू हो गई। पहले दिन से ही रामू ने व्रत रखना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, पूजा करता, फिर दिन भर मजदूरी के लिए चला जाता। भूख और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। रात को वो वापस आकर फिर से पूजा करता, भजन गाता और माँ का नाम जपते जपते सो जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत और भूख में तू कैसे टिकेगा? लेकिन रामू का जवाब हमेशा एक ही होता, माँ मेरे साथ है। आखिरकार नवरात्रि का 9वां दिन आ गया, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन रामू ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और शाम को उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना तैयार किया ताकि वो व्रत खोल सके। वो बहुत थका हुआ था, उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने अपनी भक्ति पूरी सच्चाई से निभाई। वो अपने घर के बाहर बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बेटा, कोई है क्या? रामू ने आंखें खोली और देखा कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर महिला खड़ी थी। बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? रामू एक पल के लिए चुप हो गया। उसके सामने एक कठिन निर्णय था। उसके पास जो खाना था वो सिर्फ उसके लिए था, ताकि वो अपना व्रत खोल सके।
अगर वो ये खाना दे देता तो उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसका शरीर पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो शायद वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान दूसरों की मदद करे। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना सारा खाना उस बूढ़ी महिला को दे दिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आप ये खाना खा लीजिए। मेरे लिए तो माँ दुर्गा है, वो मेरा ध्यान रखेंगे। बूढ़ी महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि कोई इतना निस्वार्थ भी हो सकता है। उसने धीरे धीरे खाना खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर वो धीरे धीरे वहां से चली गई। रात हो चुकी थी। रामू बहुत भूखा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने मंदिर के सामने बैठकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे वो वहीं बैठा बैठा सो गया। आधी रात का समय था, चारों ओर गहरी शांति थी। अचानक उसकी झोपड़ी के अंदर एक तेज रोशनी फैल रही। वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। रामू की आंख खुली और उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। उसके सामने माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में खड़ी थी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, हाँ रामू, मैं ही हूँ और आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज शाम को जो बूढ़ी महिला तुमसे खाना मांगने आई थी वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी भक्ति सिर्फ शब्दों में है या तुम्हारे कर्मों में भी। तुम चाहो तो अपने लिए खाना रख सकते थे, लेकिन तुमने अपनी भूख से पहले एक अजनबी की भूख को महत्व दिया। यही सच्ची भक्ति है। माँ, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि तुम्हारा दिल हमेशा ऐसा ही सच्चा और दयालु बना रहेगा। अगले ही दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसे अच्छे काम मिलने लगे। कुछ ही समय में उसकी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बन गया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। वे उसके पास आकर पूछते, रामू, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। उसने अपने गांव में एक छोटी सी रसोई शुरू की, जहां वह गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाता था। जब मैंने अपनी भूख से पहले किसी और की भूख को समझा, तभी माँ ने मुझे सब कुछ दिया।